हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल डियर देव सर में और आपकी क्लास वी लर्निंग कॉमर्स में। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड है। जो किसी कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे KVS हो, DSSB हो, HTET हो या फिर आपका नेट का हो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं इन सभी के ऊपर हमने बेस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। हर एग्ज़ाम में जिनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि NCERT से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो NCERT से ही लिए गए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उनके सुझाव के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध कहता है कि जो कर्मचारी अच्छा सुझाव देते हैं उन्हें पुरस्कार भी देना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है। इसका मीन ये है कि विज्ञान कोई पुरानी चीज़ नहीं है, यानी ये कि लकीर के फ़कीर नहीं है। ऑप्शन बी है सहयोग व्यक्तिवाद नहीं। ऑप्शन सी है सद्भाव कलह नहीं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के अनुसार प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके गुणों के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों के पास तकनीकी महारत है उन्हें नियोजन कार्य में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि ऊर्जावान और अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों को निष्पादन कार्य सौंपा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध के संबंधित सिद्धांत का नाम बताइए। इस सिद्धांत का क्या नाम है जिसके अकॉर्डिंग काम को इस तरह से बांटा जाता है। ऑप्शन ए है कार्यात्मक फोरमैनशिप। ऑप्शन बी है विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है। ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी दक्षता और समृद्धि तक विकास। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी आवश्यक गुणों वाले एक अकेले व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक के माध्यम से एक विशेषज्ञ की नियुक्ति का सुझाव दिया है। उस तकनीक को पहचानें। ऑप्शन ए है कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। ऑप्शन बी है विधि अध्ययन। ऑप्शन सी है कार्यात्मक फोरमैनशिप। ऑप्शन डी है गति अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यात्मक फोरमैनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य अध्ययन तकनीकों की अवधारणा में शामिल है। यानी कि कार्य अध्ययन जो तकनीक है उसमें अंदर क्या शामिल है। ऑप्शन ए है समय अध्ययन। ऑप्शन बी है गति अध्ययन। ऑप्शन सी है थकान अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन की इस तकनीक का उद्देश्य किसी की दी गई लाइन या उत्पाद को निश्चित प्रकार के आकार और विशेषताओं को कम करना है। उस तकनीक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है विधि अध्ययन। ऑप्शन बी है विभेदक टुकड़ा मजदूर प्रणाली, यानी कि जो जैसा काम करे उसे वैसी मजदूरी दी जानी चाहिए। या ऑप्शन सी है कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। ऑप्शन डी है कार्यात्मक फोरमैनशिप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक प्रबंध की यह तकनीक असेंबली लाइन की अवधारणा के विकास में मदद करती है, जिसका आजकल ऑटोमोबाइल कंपनी में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उस तकनीक को पहचानें। ऑप्शन ए है मोशन अध्ययन। ऑप्शन बी है कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। ऑप्शन बी है विधि अध्ययन। ऑप्शन डी है नींबू का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या निर्धारित करना। ऑप्शन बी है उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करना। ऑप्शन सी है श्रम लागत की गणना करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक का उद्देश्य कर्मचारियों को काम के घंटे के दौरान प्रदान किए जाने वाले
आराम अंतराल की मात्रा और आवर्ती निर्धारित करना है। ऑप्शन ए है समय अध्ययन, ऑप्शन बी है विधि अध्ययन, ऑप्शन सी है गति अध्ययन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली तकनीक टेलर द्वारा विकसित की गई थी। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच भेदभाव करना, कुशल कार्यकर्ता को पुरस्कृत करें, अक्षम श्रमिकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करें, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के इस सिद्धांत को लागू करने से अधिक उत्पादन होता है और समान प्रयास के लिए बेहतर काम मिलता है। सामान्य प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत को पहचानें, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है इससे कौन सा सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुशासन, ऑप्शन बी है इक्विटी, ऑप्शन सी है कार्य का विभाजन, या ऑप्शन डी है आदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाव करना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंध के सिद्धांत का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अनुशासन, ऑप्शन बी है अधिकार और जिम्मेदारी, ऑप्शन सी है आदेश की एकता, ऑप्शन डी है दिशा की एकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकार और जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के द्वारा सुझाव या सुझाए गए प्रबंध के सिद्धांत का नाम बताइए जो इस बात की वकालत करता है कि सभी सत्रों पर अच्छे, वरिष्ठ, स्पष्ट और निष्पक्ष समझौता और दंड का विवेकपूर्ण अनुप्रयोग होना चाहिए। जो स्टेटमेंट है इस रिलेटेड कौन सा आपका सिद्धांत होना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिकार और जिम्मेदारी, ऑप्शन बी है एस्पिरिट डी कॉमर्स, ऑप्शन सी आदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के अनुसार यदि सामान्य प्रबंध के इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तो अधिकार कमजोर हो जाता है और अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था खराब हो जाती है और स्थिरता भी खतरे में पड़ जाती है। उस सिद्धांत को पहचानें। ऑप्शन ए है अधिकार और जिम्मेदारी, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी आदेश की एकता, ऑप्शन डी है इक्विटी। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से हेनरी फेयोल प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और सलाह देते हैं कि उन्हें संगठन के सामान्य हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए। उपरोक्त कथन में प्रबंध के किस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑप्शन बी है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन करना, ऑप्शन डी है इक्विटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम से कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कर्मियों की स्थिरता, कर्मचारी को पारिश्रमिक, इक्विटी, ऑप्शन डी है एस्पिरिट डी कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मियों की स्थिरता। आज की अपनी वी लर्निंग कॉमर्स क्लासेज में इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।